माय डियर वेल विशर, आज मैं FIA के हवाले से बात करूंगा और आपके PPSC के हवाले से भी बात करूंगा। मेरे वेल विशर हर तरफ अप्लाई कर रहे हैं, जो एक अच्छा शगुन है। माय डियर वेल विशर, जो नेट पे खबरें आ रही हैं FIA के हवाले से वो बड़ी अजीबो गरीब हैं, उनमें सच्ची और असल खबर नज़र नहीं आ रही। जबकि वो आपको मालूम है कि जो मैं अपनी जो भी बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि सच्ची बात हो और वो मेरे दिल की आवाज़ होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवार मगर रखती है। तो असल सूरत हाल माय डियर वेल विशर ये है कि FIA वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए रिटन टेस्ट लेना चाहती थी, जिसे चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये चैलेंज 25 जून को किया गया है। उन्होंने आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किया है। इसमें जो टेस्टिंग एसोसिएशन के कन्वीनर हैं महमूद आरफ साहब ने इसे चैलेंज किया है और उस्मान अली साहब एडवोकेट हैं। अब इसकी अगली तारीख पे बात होगी और फिर जाके ये प्रोसेस शुरू होगा। फिलहाल FIA में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं या स्लिप आ रही हैं। ये सब कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये टेस्ट होने में आप 1 से 2 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा ये खबर आ रही है जो FIA चूँकि 11,000 के करीब लोग हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है एकेडमिक बेस पे। तो ये कितनी अजीबोगरीब बात है माय डियर वेल विशर कि जो मयार मुकर्रर FIA ने किया तालीम का और उसके मुताबिक अगर एप्लीकेशंस हैं तो उनमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जा सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग रिटन टेस्ट के बाद हमेशा होती है, तब वो देखेगी कि कितने लोगों को बुलाना है। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा फ़िज़िकल टेस्ट का शोर है तो वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म वालों लोगों का होगा जिसमें स्टाफ ड्राइवर भी है और जिसमें कांस्टेबल भी है, ASI भी है और सब इंस्पेक्टर है। बाकी सबका किसी का ये टेस्ट फ़िज़िकल होने नहीं जा रहा। इसके अलावा रिटन टेस्ट जो है वो भी डियर वेल विशर इन्हीं लोगों का होगा जिनमें इसके अलावा UDC, LDC, स्टेनोग्राफर शामिल हैं और असिस्टेंट शामिल है। तो सब इंस्पेक्टर, ASI शामिल हैं, कांस्टेबल शामिल है। तो रिटन टेस्ट जो UDC का होगा और LDC का, इनके बाद इनका टाइप टेस्ट भी होगा और जो स्टेनोग्राफर है उसका शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होगा। तो इन चीज़ों पे नज़र रखें। माय डियर वेल विशर, जो बाकी तमाम सीटें हैं जिनमें नैब कासर या चौकीदार या स्वीपर हैं उनका किसी किस्म का रिटन टेस्ट होने नहीं जा रहा। डियर वेल विशर, जो आपको सब्जेक्ट का सामना करना पड़ा रिटन टेस्ट में, उनमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश वगैरह होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लोगों ने आपको डराया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किताब ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, जिनमें मार्केट में बहुत सारी किताबें आई हुई हैं, जिनमें कारवान भी शामिल है, जहांगीर शामिल है और इल्मी वाले शामिल है, डोगर शामिल है और इम्तियाज़ शायद शामिल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके अगर इंटर लेवल तक इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिया और करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर तैयार है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो डियर वेल विशर, ये चंद बातें थी, डिटेल में फिर आपसे बातें होंगी। अब मैं PPSC के हवाले से कुछ बात करूँगा। तो डियर वेल विशर, मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो ये हफ्ता आ रहा है 11 के बाद, उनमें जुमा हफ्ता इतवार को भी टेस्ट हो सकते हैं और आपको कहीं सरप्राइज़ मिल सकता है। मे भी वो तहसीलदार की शक्ल में या नायब तहसीलदार की शक्ल में मिले। एक और जो खबर वायरल है वो उसका आपको पता होना चाहिए कि जनूबी पंजाब का कोटा 32% मंजूर हुआ है, लेकिन उसमें भक्कर और मियाँ वाली को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये 35% हो जाएगा। तो डियर वेल विशर, 35% इसलिए कि ये आबादी का जो हिस्सा है वो पंजाब का 35% का बनता है। इसके अलावा डियर वेल विशर, जो आपसे बातें करनी है वो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग मैं की बात करते हैं कि मैंने ये कह दिया, मैंने भी शायद की हो, लेकिन आप जब भी कहा, आप जब भी कहें तो आप उसमें आप इस हवाले से बात ना करें, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। डियर वेल विशर, किसी शायर ने खूब कहा है, आपने भी ये शेर सुन रखा होगा कि जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी उसे दुआ लगी ना दुआ लगी। तो आप मैं से निकलें, मैं जो है वो बहुत बुरी चीज़ है।
मैं जो है वो शिर्क की तरफ ले जाती है। जो चीज़ होती है वो खुदा ताला करता है। हमें इंशाल्लाह कहना चाहिए जब आप अल्लाह ताला के करीब होंगे और इसके हकीकी में डूब जाएंगे तो फिर आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी, हर रुकावट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इश्क जो है, इश्क हकीकी आपको एक ऐसी कुव्वत देता है जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहन शाही। ए तायर लाहूती, ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो आपकी परवाज़ में कोताही नहीं आनी चाहिए। आप इश्क हकीकी में डूबकर इश्क हकीकी का जो समर है, हलाल रिज़्क़ खाएं और आगे बढ़ते जाएं, आगे कोशिशें करते जाएं। इंशाल्लाह मंज़िल को आप हासिल कर लें। क्योंकि जो अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाता है उसके अंदर मैं ख़त्म हो जाती है और उसका जो हामी व नासर है वो अल्लाह ताला ही होता है और सब कुछ उसका ज़िम्मा ले लेता है। तो मैं से बचें और अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह ताला का डर और खौफ भी बहुत बड़ी नेमत है जो हमें सिरात मुस्तकीम में चलाता है। माय डियर वेल विशर, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।